हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोग अब आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो एक मिनट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है बस, जो भी पीछे लगवाए थे हमने वीडियो में। तो सबसे पहले 2 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो के बराबर। इसके फैक्टर होने के लिए इसमें रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट 2 माइनस एक्स और ये रूट 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस रूट 2 और रूट 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा सब कुछ पीछे बता चुके हैं, बीच में वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस मिलेगा, ये प्लस मिलेगा और ये माइनस, ठीक है। ये सारी बातें हम पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पर बार बार उसी करके एक ही क्वेश्चन 20 मिनट का 15 मिनट का बना दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं, ठीक। तो इसलिए सब कुछ हम बता चुके हैं, आप पीछे देखें और क्लियर करें। तो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपका है वो माइनस रूट 2 से रूट 2, क्योंकि देखो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। अब साइन ब्रैकेट ओपन या क्लोज, तो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, तो बड़ी, तो ये शो हो रहा। अब बराबर होने के लिए इन्हें भी शामिल होना पड़ेगा, तभी तो देखो या तो जीरो आएगी या जीरो से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, रेंज निकालने के लिए बाई मान लेते हैं, बता चुके हैं। वर्ग कर देते हैं, बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये एक तरीके से न्यू फंक्शन बन जाता है। इसका ऐसे ही हल करें जैसे डोमेन हल करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, इसकी भी वैल्यू वही होगी। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस रूट 2 से रूट 2, सॉरी क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा है। सब कुछ पीछे बता चुका, ठीक। अब बात यहाँ पर ये है कि क्या y के वैल्यू मीन्स रेंज का मतलब y की वैल्यू मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। क्या रूट निगेटिव वैल्यू अलाउ करता है? रूट निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करता। पीछे यही बात हम लगातार क्लियर कर रहे हैं। तो जब निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है तो माइनस रूट 2 और रूट 2 के बीच में एक नंबर हम जीरो ले रहे हैं। और तुमने पढ़ा है कि नंबर लाइन में जीरो के इधर निगेटिव वैल्यू होती है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये पॉजिटिव होगी और ये क्या होगी? निगेटिव। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो जीरो से, अब कहो क्या इन्फिनिटी तक हो, क्योंकि नंबर लाइन पे इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी तक हम क्यों लेंगे? हमें इसके बीच में चेक करना कि इनके बीच में क्या स्थिति। तो जीरो से कितनी? रूट 2 तक y की जो वैल्यू आएगी वो जीरो से रूट 2 तक। अब ब्रैकेट, तो ये इक्वल या उसके बराबर, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लोज। यानी कि जो y रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो जीरो से रूट 2, यानी y की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू रूट 2। मिनिमम वैल्यू जीरो कैसे? देखो आप x की वैल्यू रूट 2 रखें, रूट 2 जीरो आई। आप x की वैल्यू जीरो रखें तो रूट 2 आएगी, ठीक। तो y की जो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा जीरो से रूट 2। हम फिर कह रहे हैं बाई आ जाने से ये नहीं कि रेंज हो गई, रेंज फाइनल रेंज लिखते समय, इसलिए हमने पीछे के वीडियो में फाइनल रेंज लिखा है। तो फाइनल रेंज वो सिर्फ आपके समझने के लिए रेंज निकालते हैं। तो फाइनल रेंज लिखते समय हम ओरिजिनल फंक्शन पर भी ध्यान देंगे कि क्या उस शर्त को वो अलाउ कर रहा है या नहीं, या जे वैल्यू आ गई और माइनस रूट से रूट 2 और यही आंसर हो गया, ठीक। इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे तभी ये क्लियर हो पाएंगी बातें। ये बात समझ गए? यहाँ पर इन दोनों के जो भी आए बीच में इधर जीरो ले लेंगे, और जीरो के इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर वाली वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव। तो जीरो से, अब जीरो से इधर पॉजिटिव मतलब क्या? इन्फिनिटी तक थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ कहाँ तक है? जीरो से रूट 2, यानी जीरो से रूट 2 तक ये पॉजिटिव रहेगा, और जीरो के इधर आते ही ये निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू ये अलाउ करते ही नहीं है तो ये छोड़ देंगे, जैसे पीछे हम बता चुके हैं। तो जीरो से रूट 2 इंटरवल क्लोज्ड होगा, क्योंकि ग्रेटर देन या इक्वल लगा है। क्लियर बात? ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है जो कि और महत्वपूर्ण है।
वही फाइंड द डोमेन और रेंज, क्वेश्चन वही है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखो, जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन लगवाया था वो इस टाइप से था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9, लेकिन स्थिति वही बनेगी। तो रूट है तो ये वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, ठीक है। फैक्टर कितने कितने होंगे, x माइनस 3 और ये x प्लस 3 नंबर लाइन पर शो करेंगे। ये आएगा -3, ये आएगा 3, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक, चेक कर लो जरा आप यहाँ पे। देखो यहाँ पर इस टाइप के बनने तो याद था, पीछे तो लिख दिया, इसलिए आप तुक्का ना मारें, आप चेक करें, सबसे अच्छी बात है। 3 से बड़ा कोई नंबर जर्नल उठा लो, 4 ले लो, तो 4 लेने पर ये तो पॉजिटिव रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 4 लेने पर ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया, एक ही तो बचा और एक पॉजिटिव है। -3 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1 ले लो, तो ये तो देखो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 + 3 + 4, और 1 में से 3 गया -2, और प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस। आ जाओ इधर, -3 से छोटा -4 ही ले लो, तो -4 -3 ये माइनस का 7, और -4 जब लेंगे तो 4 में से 3 गया -1, गिनती कोई बचे उससे मतलब नहीं, साइन से मतलब है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, पीछे के वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें स्वतः क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं। ठीक, तो यानी कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, देखो भैया ग्रेटर देन ही तो वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव ये मिल रहा और पॉजिटिव ये मिल रहा, तो -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब बात कर लें ब्रैकेट, तो इन्फिनिटी पे तो क्लियर है, ओपन ही रहेगा। अब या तो बड़ी हो या 0 से बड़ी या 0 के बराबर, तो 0 के बराबर तभी आएगा जब यहाँ पर देखो 3 हो तो भी ये 0 आ जाएगा, और जब यहाँ -3 हो तो भी ये 0, यानी यहाँ पर ये इंटरवल लगेगा क्लोज्ड। क्लियर? ठीक, सॉरी इंटरवल नहीं, ब्रैकेट निकल जाता है धोखे से, इसलिए आप उसको ध्यान ना दें। अब रेंज इसकी देखना है, तो सबसे पहले बाई मान लेते हैं। कहाँ था, हाँ ये, ज़रा वर्ग भी कर दो, क्योंकि हमें x को निकालना इन टर्म ऑफ y, तो इसे इधर ले आओ, ज़रा वर्गमूल भी ले लो। अब देखो, अब बड़ा मज़ेदार बात बनी, रूट के अंदर है तो ये वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, यही तो होता है, 0 से बड़ी या 0 से बराबर, तो ग्रेटर देन इक्वल किसके, 0 के। अब यहाँ पर अगर आप मज़ेदार बात देखें तो बाई का हम कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर, लेकिन y² जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ रहे नहीं भाई, बाई की कोई वैल्यू ले लो, प्लस की या माइनस की, तो y² तो पॉजिटिव रहा ना, क्योंकि यहाँ y² है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं y²। फिर प्लस का 9 है, फिर प्लस का 9 है, अगर यहाँ पर माइनस होता तब तो एक घड़ी मान लो कोई ऐसी वैल्यू आती जिस पर माइनस बन जाता है। कुल मिला के ये जो पूरा फंक्शन है ये हमेशा जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, ये आप लोगों के समझने के लिए। बात क्लियर हो रही नहीं? ये हमेशा भाई, अब बाई की वैल्यू अगर आप 0 भी रख देंगे तब भी ये देखो 9 आएगा, और ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा, हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा। यानी कि अब जो वैल्यू इसकी आएगी वो हमेशा 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब जब हम फाइनल रेंज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो, तो रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक, 0 से हमेशा वैल्यू बड़ी ही आएगी, तो 0 इन्फिनिटी, बहुत ध्यान देना इस पर, देखो ओपन होगा ही होगा। ठीक,
अब इस पर क्लोज्ड होगा, क्योंकि अगर आप 0 को भी शामिल कर रहे हैं, 0 को भी शामिल कर रहे हैं तो भी तो वैल्यू वो उससे बड़ी है, ठीक। और यहाँ देखो, अगर हम x की वैल्यू जो है कहाँ गई, हाँ, जो -3 और 3 आई है, -3 कामा 3 रख रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0। मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं कहाँ होगी, क्योंकि x बढ़ते ही चला जाएगा जब वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसका मतलब 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्लियर बात। इसीलिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा सा इसमें, वो 9 - x² था तो अलग देखो बात बन गई, और ये x² - 9 है तो इसमें अलग। उसका जो आंसर था वो 0 से जैसे 9 था तो 3, 25 था तो 5, 49 था तो 7, 81 था तो 9, इसी तरीके से तो आए थे, इसी तरीके से तो आए थे। देखो इसमें लिखे हैं पीछे, ये देखो लिखे हैं, यही तो है रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक। तो ये वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, क्योंकि -3 और 3, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो पीछे जो डोमेन था वो 9 - x² में -3 कामा 3 तक ही था। यहाँ पर देखो 3 से इन्फिनिटी तक बढ़ते भैया चला गया, यहाँ पर -3 से इधर -इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू देखो, -4 रखो, मान लो -4 मतलब 16, तो ये पॉजिटिव आ रहा, -5 रखो 25, ये पॉजिटिव, -6 रखो पॉजिटिव, -7 रखो पॉजिटिव, इधर बढ़ते चले जाओ, 4 रखो तो पॉजिटिव, 5 रखो तो पॉजिटिव, 6 रखो तो पॉजिटिव, यानी कि पता ही नहीं कहाँ तक वैल्यू है। तो कम से कम वैल्यू तो 0 है रेंज की, y की मिनिमम वैल्यू तो 0 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं है। तो 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा, क्लियर है। और ऐसे भी समझ सकते हो, ये ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पर 0 पर का एक साइन आएगा, क्लोज्ड इंटरवल, और इस पर तो कभी क्लोज्ड आ ही नहीं सकता, यानी कि आप कोई भी वैल्यू रखें y² हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी y² + 9 हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा, ठीक, क्योंकि रूट निगेटिव नंबर अलाउ नहीं करता है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि बहुत अच्छा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। fx = 1/रूट के अंदर 9 - x²। अब देखो, ठीक, सेम वही क्वेश्चन, लेकिन ये बटे में आ गया है। अब क्या करते हैं भैया, बटे क्या शर्त है कि बटे वाला रूट हमसे ये कहता है कि भैया 0 मत लगाओ, 0 मत लगाओ, वैल्यू सिर्फ इससे बड़ी ही लो, ठीक है। तो 3 - x, 3 + x > 0, क्लियर है। तो नंबर लाइन पर -3, 3 + इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, और ये पता है ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -3 से 3। अब मज़ेदार बात, सिर्फ वैल्यू 0 से बड़ी, ना कि 0 के इक्वल। अगर आप क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे तो क्लोज्ड में वो वैल्यू शामिल होती है, इंटरवल, अंतराल, ब्रैकेट, पीछे हम सब कुछ बता चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ओपन, क्योंकि ये वैल्यू शामिल नहीं होंगी, इनके शामिल होते ही 0 बन जाएगा। देखो भैया, 3 रखोगे माइनस का तो 9 0, 3 रखोगे तो 9, यानी फिर 0। अब वो तो कह रहा 0 से होने ही नहीं चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो कैसा आएगा, क्लोज्ड, ठीक है। अब इसकी रेंज देखो बहुत बढ़िया है, रेंज देखो समझना। तो सबसे पहले बाई मान लेते हैं, ठीक, लेट कर लिया, 9 - x², क्लियर है। तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि हम x इन द टर्म ऑफ y निकालते हैं, और फिर y को उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जैसे हम x को डोमेन निकालते समय एक्सप्लेन करते हैं, फिर फाइनल रेंज डिसाइड करते हैं ओरिजिनल फंक्शन को देखकर। तो ये 1/9 - x², ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/y²,
तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 1/22। तो यहाँ थोड़ा हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 9 y² माइनस 1 कितना 22, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 9 y² माइनस 1/22। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बड़ा बढ़िया स्थिति बनी है, 1 मिनट। अब इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि ये पीछे हम भी इसे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम फिर बता रहे हैं, बड़ा मज़ेदार देखो है यहाँ पर। तो ये आ गया है आपका x इक्वल्स टू रूट के अंदर, फिर से लिख रहे हैं 9 y² माइनस 1/y²। अब देखो बटे में 0 होना नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू 0 से नहीं होगी। अब चूंकि y² है तो ये भी तुम्हें पता है कि y² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, y² हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो जब रूट के अंदर ऐसी स्थिति बनती तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग जो है लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 9 माइनस y² ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक भैया, रूट अब तुम कहोगी, अभी पीछे कहा कि बटे में रूट है तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये बटे में नहीं है, देखो ये पूरा रूट है। ठीक, ये बटे में नहीं है। ठीक, अब चूंकि देखो ये तो डिसाइड हो गया इसके बारे में, ये तो भाई पॉजिटिव ही है, हमें इसके बारे में डिसाइड करना है। ठीक, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 3y माइनस 1 और 3y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। इसे छोड़ दो, इससे कोई मतलब अब नहीं। ठीक, ये तो पॉजिटिव हो ही गया, हमें y चाहिए। ठीक, तो यानी कि जो y की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, एक आएगी 1/3 और एक आएगी -1/3, और नंबर लाइन पर हम लोग शो करेंगे, ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। ये तो भैया प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये माइनस का आपका 1/3 और ये 1/3। ठीक, अब इससे बड़ी वैल्यू लेके देखनी है, फिर इससे बीच में, और फिर इससे छोटी। तो इससे बड़ी जब वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव, 1/3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें आप। ठीक, 2 ले लो तो 2 पर ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इससे छोटी कोई वैल्यू ले लो, -1/3 से छोटी वैल्यू -2 ले लो, तो -2 लेंगे आप तो ये क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, और ये भी नेगेटिव मिलेगा, नहीं यानी भैया जो पॉजिटिव मिलेगा। और इससे छोटी कोई वैल्यू आप लेके देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, नेगेटिव। 0 ही लेके देख लो, 0 लेंगे तो देखो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 दैट इज़ माइनस। ठीक, देखो भाई इधर अब ग्रेटर देन ही तो है, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू ये मिल रही। तो बाई जो बिलोंग कर रहा है वो -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। अब देखो इस पर तो क्लोज्ड ही आएगा भैया। ठीक, अब इन पे बात डिसाइड कर लो, तो इन पर डिसाइड करने के लिए देखो ये ग्रेटर देन या इक्वल लगा है, और इक्वल लगने का मतलब यहाँ पर अंतराल जो आएगा वो कैसा आएगा, क्लोज्ड। रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर गता ही गड़बड़ हो जाएगा। क्लोज्ड इसलिए भैया इस वैल्यू पर ये 0 बनेगा, 0 अलाउ है रूट के अंदर, माइनस अलाउ नहीं है, 0 अलाउ है। ठीक, आ गया। अब फिर वही देखो मज़ेदार बात, पीछे भी तुमने इस टाइप के सवाल निकाले थे, और बाई की वैल्यू अगर भाई 9 वाला ले लें तो -3, ही तो आई थी, याद है नहीं आए? हमने क्या बताया था कि भैया बाई निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करता, यानी कि जब निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करता है तो ये तो छूट जाता है। उसके लिए करते क्या थे कि -1/3 और +1/3 के बीच में नंबर 0 ले लेते हैं। तो आपको पता है नंबर लाइन में 0 के इधर पॉजिटिव होते हैं, 0 के इधर कैसे होते हैं, नेगेटिव, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो छूट जाएगा। तो बाई जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1/3 तक।
0 से 1/3 तक। लेकिन यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0 है। देखो ओरिजिनल फाइनल रेंज दिखते समय आपको सब देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि y क्या क्या डिफ़ाइन कर रहा है, और आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या डिफ़ाइन हो रहा है, कि मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। बात समझ रहे नहीं? तो इसलिए इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर ये 0 तो अलाउ कर नहीं रहा, 0 अलाउ नहीं कर रहा। 0 अलाउ ना करने का मतलब है कि ये 0 तक का हिस्सा होगा ही नहीं इसमें शामिल। बहुत ध्यान से देखना बात। तो y जो बिलोंग करेगा वो देखो 1/3 से तो करेगा, ठीक, 1/3 से करेगा। अब ज़रा बात को ध्यान से समझना है। और 1/3 से जब करेगा तो कहाँ तक करेगा? अब देखो कैसे बताएं, इसके लिए देखो तरीका बताएं। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखें तो 1/9 रूट के अंदर, यानी 1/3, मिनिमम वैल्यू 3 मिली। अब x को आप बढ़ाते जाएं, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ठीक, क्योंकि यहाँ पर -3 और 3 के बीच में नंबर लेना है। -3 और 3 के बीच में ही नंबर लेना, क्योंकि ये देखो इस पर डिफ़ाइन है, क्योंकि इस पर डिफ़ाइन होते ही ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि 1/3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस पर तो ओपन होगा ही होगा और इस पर क्लोज्ड होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/3, और मैक्सिमम तो मिल रही है, उसी कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब मैक्सिमम जो है वो -3, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल। तो डोमेन जो है -3, और जो इसकी रेंज आई है वो आई है 1/3 से इन्फिनिटी तक, ठीक। तो जो रेंज आ गई है यहाँ पर लिख ले हम, रेंज ऑफ द फंक्शन 1/3 से इन्फिनिटी। यही क्या इसका हो जाएगा आंसर, क्लियर। क्योंकि y निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, ये पिछला है, ये बता ही चुके हैं। तो 1/3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चाहे यहाँ समझ लो निगेटिव वैल्यू अलाउ करेगा नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू यही आई 1/3 से इन्फिनिटी, क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, जो कि लगाना है, वही डोमेन और रेंज निकालना है 1/x² - 9, ठीक। ये क्वेश्चन आप निकालें और बताएं, और अगले वीडियो में इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे, साथ में क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।